नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रेणु उप्रेती। देहरादून में राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण विभाग द्वारा इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन का 42वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रख्यात वैज्ञानिक, योजनाकार व मानचित्रकार हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन आज दुनिया के विकसित संगठनों में से एक है। तो आइए आपको भी ले चलते हैं इस खास सम्मेलन में। देहरादून में राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण विभाग द्वारा धूमधाम से इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन का 42वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इसके साथ ही अन्य अतिथियों में अधीर अरोरा वाइस एडमिरल, सर्वेयर जनरल सुनील कुमार, पंकज कुमार सेक्रेटरी जनरल, रियर एडमिरल लोचन सिंह पठानिया व NRSC के डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश चौहान ने शिरकत की। सम्मेलन में मौजूद सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान राज्यपाल महोदय ने इंडियन नेशनल कार्टोग्राफी से संबंधित 3 पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। हम लोगों ने ये प्रतियोगिता हर साल करते हैं। चूँकि कोविड के कारण ऑनलाइन हमने किया है, नहीं तो इसके पहले 8, 9 और 10th के स्टूडेंट्स को तीनों का ग्रुप बनाकर फिज़िकल मोड में करते हैं, जिसमें मैप वगैरह सब करते हैं। लेकिन इस बार ऑनलाइन था तो हमने, और इसमें हम कार्टोग्राफी के बारे में पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाते हैं, जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ाते हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। इसमें पहले हम प्रीलिम होता है, स्टेट लेवल पे होता है, और फिर इसके बाद जो विनर्स होते हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं। तो नेशनल लेवल पे हम वेस्ट जोन है, नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, ईस्ट जोन है। फिर इसमें से जो जीतता है वो उसको टॉप लेवल पे हमारे हर साल के कॉन्फ्रेंस में इसमें फर्स्ट प्राइज, सेकंड और थर्ड दिया जाता है। तो इस बार के विनर हम वेस्ट जोन हैं। अंतरिक्ष विभाग से हमारे साथ गरिमा कुच्छल जी मौजूद हैं। हर साल ऑनलाइन प्रतियोगिताएं, क्विज कंपटीशन जो है आप आयोजित करते हैं। कितने समय से मानचित्र को लेकर ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं? यह प्रतियोगिता पहले ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होती थी इनका द्वारा, परंतु 3 वर्षों से यह ऑनलाइन मोड में हम कंडक्ट करा रहे हैं। चूँकि पैंडमिक में ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराना संभव नहीं था, तथा हम साथ ही यह भी चाहते थे कि बच्चे इस प्रतियोगिता से वंचित ना हो। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म गिवन टू द स्टूडेंट्स of India so that they can explore the cartography and mapping field, and it gives a different world together to them. तो उनको एनकरेज करने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए यह प्रतियोगिता 2 भागों में विभाजित है। सबसे पहले जोनल राउंड्स होते हैं, जिसमें हमारे पूरे देश के बच्चे 4 भागों में विभाजित हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट जोन। फिर जो जोनल प्रतिभागी विजेता होते हैं उनके बीच एक नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता कराई जाती है। ये सारे मोड ऑनलाइन हैं, और जो इस नेशनल प्रतियोगिता के विनर्स होते हैं, विजेता होते हैं, उनमें से प्रथम 3 को और 2 सांत्वना पुरस्कारों को हर वर्ष सम्मानित किया जाता है। I got the second place in the Indian National Cartographic Association's online quiz, and preparation has been going on for around 2 years. The first year when I wrote the exam, the teachers put me through a workshop and taught me how to read topo sheets and satellite imagery, and I qualified to the second round, but I wasn't able to proceed after that. But this year I actually got the second place, and most of it has to be the efforts of my geography teacher and my parents, my grandparents, and all the teachers and faculty who supported me through this entire process.
हमारे कोर्स में 25 लड़के थे हम एक साथ, हम में से हम 16 ने सोचा कि हम ये इस एग्ज़ाम ये जो क्विज़ है इसके लिए तैयारी करते हैं। तब हमने हमारे सर से अप्रोच किया और उन्होंने हमको बताया कि ऐसे जैसे 3 अलग अलग टाइप प्रकार के सेशंस होते हैं, जैसे कि सैटेलाइट इमेज, टोपोग्राफी और MCQs, और हमको उन्होंने तैयारी कराई 2 हफ्ते के लिए। अब हम 16 ने जोनल लेवल में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हम 16 में से 14 नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हो गए और हम लोगों ने अगले नेशनल लेवल की तैयारी करनी शुरू की। 2-3 हफ्ते और हमने स्टैटिक जीके पढ़ी, इंसाइक्लोपीडिया से हमने टोपोग्राफी की प्रैक्टिस की, 2009 से लेकर 2019 तक के सारे डिवाइस किए और फिर हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम थोड़ा सा मुश्किल आया, थोड़ा सा ट्रिकी आया, क्योंकि इस बार सैटेलाइट इमेज पहली बार इस बार एग्ज़ाम में आया था और ये ऑनलाइन मोड था। पहले एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता था, तभी ये 3-3 के टीम में होता था और अभी हर एक को इंडिविजुअली करना था, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता था। परंतु फिर भी मैं AIR 4th यानी कि 4था रैंक लेके आया ऑल इंडिया में। हमें इस क्विज़ के बारे में जब बताया, हमने 2 हफ्ते की तैयारी की और उसके बाद हमने जोनल लेवल में पार्ट लिया। जोनल लेवल में मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के सेलेक्ट हो जाने के बाद उसके 1 महीने बाद ही नेशनल लेवल क्विज़ था। नेशनल लेवल क्विज़ के लिए हमने तैयारी की। फिर नेशनल लेवल क्विज़ के दौरान मुझे 5th रैंक मिला है, ऑल इंडिया रैंक 5 मिला है। राज्यपाल महोदय ने कार्यक्रम में आयोजित आत्मनिर्भर व नमामि गंगे से संबंधित प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया व सभी को 42वें सम्मेलन की शुभकामनाएं दी। ये जो कॉन्फ्रेंस है, जिसका मुद्दा था कि डिजिटल कार्टोग्राफी से हाउ टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी फॉर द नेशन, इसके अंदर में 140 डेलीगेट आए हैं जो 3 दिन तक मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस प्रकार से उन्होंने प्लानिंग किया है कि 3 दिन के अंदर में क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या इनोवेशंस चाहिए और किस प्रकार सोच को बढ़ाना है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये है कि जो सोच है, जो डिजिटाइजेशन ऑफ कार्टोग्राफी की सोच है, जो सोच है कि मैप्स को किस प्रकार एप्लीकेशन की तरफ लेके जाएं और किस प्रकार ब्लू इकोनॉमी को देखा जाए, इसमें एक बहुत गहरी सोच ये है कि यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, डेवलपमेंट गोल्स, उसमें जो 14th गोल है कि किस प्रकार से ओशन, सीज और मैरीटाइम की रिसोर्सेज को देखा जाए। मैंने जिनसे भी बात की है आज डेलीगेट से, जो मैंने सुना है, जो चीफ हाइड्रोग्राफर साहब हैं, यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड साहब हैं, जो DG साहब हैं, डायरेक्टर साहब, और जो रिमोट सेंसिंग के डायरेक्टर साहब आए हैं, और जो एक बहुत सुंदर म्यूज़ियम इख्तियार की है। अगर आप म्यूज़ियम में जाएं तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो मैपिंग है, रिमोट सेंसिंग है, सैटेलाइट है, उसको किस प्रकार से एक बदलाव आ रहा है। सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि जो भारत की गति और शक्ति है, जिस प्रकार से भारत इन क्षेत्रों के अंदर में बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हम अपने मैरीटाइम रिसोर्सेज और मैरीटाइम एक्सीलेंस को देख रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता है। और हम जिस प्रकार से कदम बाय कदम जिस मार्ग पर चले हैं, उसमें डेवलप्ड स्टेट, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फोकस है मैरीटाइम डोमेन के ऊपर में, जो फोकस है टेक्नोलॉजी के ऊपर में, और जिस प्रकार इसका इकॉनमी के ऊपर असर पड़ेगा। और आज सुनकर बहुत खुशी हुई कि जो सोच है वो है कि जो मैरीटाइम, ओशन, सीज हैं, इनसे इकॉनमी, ब्लू इकॉनमी, 40 लाख करोड़ जब फिगर कोई सुनता है, कोई भी भारतीय वाला, कोई भी जिसमें भारत के लिए प्यार है, तो ऐसा लगता है कि ये एक क्षेत्र है जिसमें हमें प्रगति करनी चाहिए और एक गति से प्रगति करनी चाहिए। मैं नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, चीफ हाइड्रोग्राफर साहब और उनके पूरे टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इतना सुंदर विषय डिजिटल कार्टोग्राफी और ब्लू इकॉनमी का चूज़ किया है। आई विश दिस कॉन्फ्रेंस अ ग्रेट सक्सेस। माई बेस्ट विशेस टू ईच वन ऑफ यू। जहां एक तरफ आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए कई युवा आगे आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर भी आज कई युवा काम कर रहे हैं ताकि भारत सरकार का सपना स्वच्छ गंगा हो और निर्मल गंगा हो। नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर आप किस तरह से सर काम कर रहे हैं? मैम, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की
कुशल नेतृत्व में गंगा नदी जो हमारी एक पवित्र हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति का एक अपूर्ण हिस्सा है, वो आपको मालूम है कि कई जगह पे भारी मात्रा में प्रदूषित हो चुकी हैं। तो उसी क्रम में भारत सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है नमामि गंगे, जिसमें कई विभाग उनमें से एक हमारा विभाग भी सम्मिलित है, जो इस पावन कार्यक्रम में एक अपना योगदान दे रहा है। उसी क्रम में हम लिडार जो एक लेटेस्ट टेक्निक है उसकी मदद से इमेजरी का जनरेशन कर रहे हैं और उसी इमेजरी से हम अपने कार्यालय में डिजिटल मैप्स का निर्माण कर रहे हैं। और वो डिजिटल मैप जो हैं, जो हमारी गंगा जी हैं, गंगा जी के 10 किलोमीटर के इलाके में, मतलब 10 किलोमीटर की जो चौड़ाई रहेगी उसको हम सर्वे की भाषा में स्ट्रिप मैपिंग कहते हैं। तो एक 10 किलोमीटर की स्ट्रिप मैपिंग होगी, उस एरिया का हर तरह का सर्वे होगा। कोई वहाँ अतिक्रमण हो रखा है, किसी तरह का भी कोई ऐसा इंस्टॉलेशन जो वहाँ प्रदूषण फैला रहा है, उसको एयरमार्क किया जाएगा और उसको हटाया जाएगा। और उसकी जगह पे हम कुछ इस तरह की चीज़ें डेवलप करेंगी गवर्नमेंट अन्य विभागों से मिलके, ताकि गंगा जी का सौंदर्यीकरण और पवित्रता बनी रहे। वर्तमान समय में भारत सरकार का सपना है कि देश का हर युवा आत्मनिर्भर बने। इसी कड़ी में इस सम्मेलन में भी वैज्ञानिकों व मानचित्रकारों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करती है। तो अभी हमारे साथ ईसरी इंडिया से रंजन कुमार सिंह जी मौजूद हैं। आइए सीधे इनसे इनके प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत करते हैं। ईसरी इंडिया जो भौगोलिक सूचना पद्धति के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और हमारे सॉफ्टवेयर में जो लोकेशनल इंटेलिजेंस है उसको यूज करके हम तरह तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। ये डाटा जो सर्वे से आता है, जो सैटेलाइट इमेजेस से आता है, जो ड्रोन से आता है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करके वो जो एनालिसिस से जो रिजल्ट निकलता है उसको हम प्लानिंग, हम डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर में क्या नया चीज़ आया है, यूजर कम्युनिटी उसको कैसे यूज कर सकता है आगे जाके, उसका एप्लीकेशन फॉरेस्ट्री में है, उसका एप्लीकेशन क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल चेंज में है, उसका एप्लीकेशन अर्बन मैनेजमेंट में है। तो ये सारे चीज़ में हमारे जो सॉफ्टवेयर में जो क्या क्या काम आता है उसको चीज़ हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, और ये आगे जाके यूजर कम्युनिटी को बहुत हेल्प करने वाला है उनके जो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन में। हमारे साथ अभी निशांत बंसल जी मौजूद हैं, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं? हम आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम के अंदर रिवर डिस्चार्ज सॉल्यूशन, जीपीएस सॉल्यूशन और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का पूरा पैकेज डिफेंस लैब्स को प्रोवाइड करते हैं। हम लोग जो सिस्टम्स, जो सॉल्यूशंस पे काम करते हैं वो लाइक निशांत साहब ने बताया आपको कि रिवर डिस्चार्ज के लिए, प्लस बैथोमेट्रिक सिस्टम्स के लिए हम लोग काम करते हैं, प्लस नेवी, डिफेंस, इन सब के लिए चार्टिंग और जो प्रोडक्ट्स है, फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर दैट हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स, सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर्स होती हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द क्लाइंट्स। रिलेटेड भी आपका गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं, प्लस डिफेंस है, प्लस साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सर, आप क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं और किस तरह से इस पर काम कर रहे हैं? हम लोग बेसिकली टोटल स्टेशन एंड डिफरेंशियल जीपीएस हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ये दोनों इक्विपमेंट्स लैंड सर्वे में, जो लैंड मॉडर्नाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स है, उसके अपडेशन में ये दोनों इक्विपमेंट हमारा यूज होता है। और साथ में उसको डिटेल जो मैपिंग किया जाता है, जो कैडेस्ट्रल जिसको कहते हैं कि लैंड होल्डिंग के साथ जो मैपिंग किया जाता है, उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सैटेलाइट इमेजरी एंड जीआईएस सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं। और सब ये जो डेटा है बेसिकली सेंट्रल पोर्टल में जाता है, वहाँ से किसान वाइज उनका कितना उनका लैंड होल्डिंग है, उसके एट्रीब्यूट के साथ में एनीबडी कैन, कोई भी आदमी इसको एक्सेस कर सकता है। ये प्रोजेक्ट्स में हम लोग काम कर रहे हैं।
highway and railway, we are the national waterway people. Then Indian government has declared national waterway 111 waterway, out of which now we find out all feasible waterway making navigable. Our duty is regularly we are conducting routine survey. Wherever we find the less depth, we are conducting detailed survey and dredging out the material for make the river navigable, as well as we are promoting the cargo movement in the national waterway. Our main motto is like road and railway, we are the promoter for the inland river. ये ऑनलाइन पोर्टल मैप है जो सबके लिए ओपन किया हुआ है। नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी या गाइडलाइंस जो अभी निकली है, जिसमें बोला गया है कि सभी मैप्स जो कि सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाए हैं तो कॉमन पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के लिए, उनके रिसर्च फेलोज़ के लिए ये आसानी से उपलब्ध कराए जाएं। तो इसी पॉलिसी के तहत, इसी गाइडलाइंस के तहत हमने ये ऑनलाइन मैप पोर्टल क्रिएट किया हुआ है और उसमें सारे मैप्स जो हैं हमने डिजिटल में, PDF में भी मिलेंगे आपको और वेक्टर डेटा फॉर्म में भी मिलेंगे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं ऑल द गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए एंड रिसर्च के लिए। हम लोग नेटमो नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन से इधर भाग लिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक विभाग है। हम लोग बहुत सारे थीमेटिक मैप, विषयगत मानचित्र बनाते हैं, जिसमें अभी इधर नया आया है केदारनाथ टूरिस्ट मैप। आप लोग जानते हैं केदारनाथ बिफोर डिज़ास्टर एंड आफ्टर डिज़ास्टर 2013 में ये प्राकृतिक आपदा हुआ, उसके बाद क्या रूट चेंज हो गया वो हम लोग दिखाया। इसके बाद हम लोग कल्चरल हेरिटेज एटलस निकाला, दिल्ली मैप। स्पेशलिटी है हम लोगों का ये जो दृष्टिबाधित छात्र है उन लोगों के लिए ब्रेल मैपिंग सिस्टम। ये ब्रेल मैपिंग आप ये स्पर्श करके बच्चा लोग देख सकते, और उन लोगों के लिए खुद ये खास मैप है। ये इंडिया में कोई नहीं बनाता, और हम लोग ये अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और हिंदी में अभी तक प्रकाश किया भारत का मानचित्र। अभी हम लोग गुजरात, महाराष्ट्र और सब राज्यों का मानचित्र भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा वन ऑफ द पिलर्स हैं जो ब्लू इकोनॉमी है, उसके लिए हमने एक हमारा जो शिप से डेटा आता है उसको रिव्यू होने के बाद बिफोर व्हेन ENC एंड पेपर चार्ट प्रोड्यूस, दिस इज़ अ 3D रिप्रेजेंटेशन की ये जिसमें जैसे ड्रेज चैनल है शिप्स का, जो अंदर शिप में एंट्रिंग हार्बर के लिए पाथ जो बनाया हुआ है उसका हमने 3D विजुअलाइजेशन एज जो IHO के स्टैंडर्ड्स है उसी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए हम लोग एक 3D व्यू बनाया हुआ है जो आगे हमारे S100 चार्टिंग प्रोसेस में काम आएगा। IHO एक स्टैंडर्ड एजेंसी है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं जो S57 स्टैंडर्ड, S63 स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए हम लोग वो चार्ट और ENC इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे जितने भी नेविगेशन शिप्स हैं, शिप से नेविगेट करते हैं, वो हमारे ENC तो पेपर चार्ट को यूज़ करते हुए ये जो हमारी डेटा कलेक्ट किया हुआ उसी की साउंडिंग को यूज़ करते हुए जो सेफ़ नेविगेशन, जिससे हमारा शिप्स को डैमेज ना हो, जो उनको पर्टिकुलर डेप्थ चाहिए होती है नेविगेशन के लिए, एंट्रिंग हार्बर के लिए। और ये जो आप डेटा देख रहे हैं इसमें क्या है कि जो डेप्थ मेंटेन की हुई है एंट्रिंग हार्बर के लिए, सपोज कोई शिप है उसको एंट्रिंग हार्बर के लिए 10 मीटर ड्राफ्ट चाहिए, तो उतना तक लेवल तक ड्रेजिंग करके उसको निकाल के वो ड्रेजिंग करके देते हैं, फिर उनका सर्वे करते हैं। सर्वे के बाद हम लोग वो डेटा पेपर चार्ट को और ENC के रूप में प्रोड्यूस करके हम लोग इंटरनेशनली मार्केट में सप्लाई करते हैं ऑन डिमांड। अभी आप यहाँ पे पोस्टर्स आप देख पा रहे हैं। सो दिस फर्स्ट पोस्टर इज़ हाइड्रोसीप मल्टी बीम इको साउंडर। दिस इज़ अ डीप सी इको साउंडर सिस्टम जो आपको 0 मीटर से लेकर के बेसिकली 10 मीटर से लेकर के 11,000 मीटर तक डेप्थ को मैप करने की कैपेबिलिटी रखता है। देन आप एक ये सिस्टम देख रहे हैं, ये एक AUV सिस्टम है, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल सिस्टम, जो सेल्फ प्रोपेल्ड एंड गाइडेड होती है। सो ये डीप सी में जा कर के और वहाँ के डाटा को कलेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास एक फॉरवर्ड लुकिंग सोनार भी है, सिस्टम है। एंड देन पैन इंडिया डेवलप्ड एक डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम जो हम डैप्स बोलते हैं, वो हमारे पास है। प्लस वी हैव अ इंटीग्रेटेड DGPS सिस्टम जो हमारा इन हाउस मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट्स के तहत काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर एक बहुत ही अच्छी कैंपेन है जिसमें जो लोग जिनके अंदर जो कैलिबर है, जो जिन चीज़ों को डेवलप करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने इन चीज़ों के लिए सबको एक अपॉर्चुनिटी दे रखी है, जिसमें आप आइए अपने 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 कैपेबिलिटीज़ को इसमें मतलब लाइए एंड
देश के लिए आप काम करिए। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नीली अर्थव्यवस्था को डिजिटल मानचित्र कला के माध्यम से बढ़ावा देना रहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा नीली अर्थव्यवस्था का प्रयोग बिना दोहन के साथ किया जा सके। NHO नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस में 42nd इनका कांग्रेस, इंडियन नेशनल कार्टोग्राफी एसोसिएशन कांग्रेस हो रहा है। इसका जो मेन थीम है वो ब्लू इकोनॉमी को किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि बताया गया, ब्लू इकोनॉमी एक तरह से हम ओशन से रिलेटेड जो भी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जैसे फिशरीज़ है या मिनरल रिसोर्सेज हैं या एनर्जी का सोर्स अभी ओशन बनने वाला है, जिसमें कि टाइडल एनर्जी है, वेव एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो इन सब स्रोतों को किस तरह से हम इनको जो है सर्जित कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि ओशन जो है वो साफ़ रहें, स्वच्छ रहें और ओशन का जो इकोलॉजी है और जो उसका वातावरण है वो ना बिगड़े। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम ओशन, और उसी को एक टर्म दिया गया है ब्लू इकोनॉमी। तो उसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस में बात होने वाली है। और इस कॉन्फ्रेंस में मैं आज जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, जिसमें रिमोट सेंसिंग है, GIS टेक्नोलॉजी है, GPS या GNSS टेक्नोलॉजी है, इन सब का किस तरह से हम प्रयोग करके अपनी ब्लू इकोनॉमी को भारत की डेवलप कर सकते हैं। और जैसा कि बताया गया कि आगे आने वाले वर्षों में समुद्र से हमें बहुत उम्मीदें हैं और भारत का जो आर्थिक निर्माण है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो समुद्र के रास्ते से होना तय है। तो इस पर आज चर्चा हो रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और मैं इसके लिए NHO की टीम को और पूरे इनका की टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस टॉपिक को यहाँ पर हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। इसका मुख्य लक्ष्य है कार्टोग्राफी को प्रमोट करना। आपको बता दूं कि कार्टोग्राफी होता क्या है। कार्टोग्राफी होता है मैप बनाने की कला। जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करने के लिए 1000 शब्द लगेंगे, एक छोटे से मैप के द्वारा बताया जा सकता है। तो कार्टोग्राफी को प्रमोट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मैप बनाने की कला जिनके पास है, उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। इसमें मुख्य जो सदस्य हैं सर्वे ऑफ इंडिया, इसरो, NHO नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस और नेटमो और यूनिवर्सिटी के जो ज्योग्राफी और मैप बनाने से रिलेटेड जो प्रोमिनेंट सदस्य हैं, इस फील्ड के जो महान लोग हैं, वो इसके मेंबर हैं। तो इनका मैप प्रमोट करने के लिए हर साल कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। जैसे एक मैप क्विज ऑर्गेनाइज करती है। पूरे भारत में जितने भी स्कूल में बच्चे हैं 8, 9, 10th क्लास के, उनको मैप क्विज के मैप के बारे में बताया जाता है, क्या क्या एस्पेक्ट है उसका, क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, इन सारी चीज़ें बताई जाती है। साथ ही साथ हर साल 3 दिन के लिए एक कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्कॉलर्स जो इस फील्ड से हैं, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्चर, सबको बुलाया जाता है और आपस में डिलिब्रेशन होता है कि हम किस तरीके से भारत के विकास में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस साल का जो हमारा जो थीम है, कार्टोग्राफी फॉर ब्लू इकोनॉमी। इसका मतलब ये होता है कि कैसे हम ओशियन को टैप कर सकते हैं देश के विकास में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस धरती पे 70% एरिया जो है वो पानी है, ओशियन है। सिर्फ 30% एरिया पे हम लोग रहते हैं। तो उस 70% एरिया का यूज़ करना ही होगा, तभी हम विकसित होने के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और इसको हासिल करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि समुद्र का हमें दोहन करना है, उनसे रिसोर्सेस लेने हैं, उसको इस ढंग से इस्तेमाल करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ छोड़ के जाएं। इस चीज़ को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ऐसा डेवलपमेंट जो अभी की नीड को फुलफ़िल करे, साथ साथ भविष्य में जो ज़रूरतें होंगी उनके लिए वो बचा रहे। तो इस हिसाब से हम ओशियन का यूज़ करेंगे ताकि वो सस्टेनेबल हो। इसी विषय पे चर्चा हो रही है। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफी एसोसिएशन के 42वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का देहरादून में राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण विभाग द्वारा शानदार आयोजन किया गया, जहां एक तरफ इस आयोजन में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया, तो वहीं यहां प्रख्यात वैज्ञानिक व योजनाकार व मानचित्रकारों द्वारा शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के नाम हर एक काम रहा। यानी कि ये पूरी प्रदर्शनी भारत में आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करती हुई नजर आई। हम उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।